Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. In today's lecture students, we will study exercise from chapter number 6 acids, alkalis, bases and salts. तो आज की एक्सरसाइज में हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड salts. The second one is vinegar contains dash acid. Answer is acetic acid. The third is tartaric acid is present in. The answer is tamarind and grapes. Fourth one is bases have dash taste. The answer is bitter taste. Fifth one is all alkalis are bases, but all bases are not. The answer is alkalis. The next one is bases have dash touch and the answer is soapy touch. Next one is sodium hydroxide is also called dash. The answer is caustic soda. Next we will study true false. First statement is acetic acid is found in grapes. तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्रॉस होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. आपको पता है एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है और ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड पाया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो आप लोगों ने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि कार्बोनेट्स जो हैं मेटल के, वो मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो टिक होगी. नेक्स्ट वन इज़ एसिड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो आप लोगों को पता है कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है. आपको पता है सारी बेसिस जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं और जो होती हैं उनको हम देन अल्कलीस बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ सोल्यूशन ऑफ अ बेस हैज़ आर सोपी टच. तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है. जितनी भी बेसिस हैं उनका टच जो है वो सोपी होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर. तो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं. इसमें जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है बुक में से वो ऑप्शन मैं यहाँ पे दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको आंसर्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं वो गिवन नहीं होंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ the king of chemicals is sulfuric acid H2SO4. The next statement is sodium hydroxide solution in water will. The answer is give pink color with phenolphthalein. तो सारे ऑप्शंस जब आप रीड करेंगे बुक में से तो आपको आंसर जो है वो रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, चूज़ करने में आसानी होगी. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि एक बेस है तो वो फिनोफ्थलीन के साथ पिंक कलर देगा. The next statement is when carbon dioxide gas is passed through lime water, the milkiness is due to the compound calcium carbonate CaCO3. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है वो CO2 होता है और लाइम वाटर का फार्मूला अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो एक बेस है उसको हम लाइम वाटर कहते हैं. जब लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो जो लाइम वाटर की मिल्कीनेस होती है वो किस वजह से होती है? ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और इधर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो दोनों आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे. तो इस कंपाउंड की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है. तो ये प्रॉपर्टी जो है आप लोगों ने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी हुई है. द नेक्स्ट वन इज़ लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन yogurt. The next fifth statement is which is not the salt of phosphoric acid. तो आंसर है सोडियम फॉस्फेट. तो फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी जब आप सारे ऑप्शंस देखेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है. तो फिफ्थ वाले का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. सोडियम फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट नहीं है. The next statement is
Sodium carbonate is an important salt used for many purposes in industries. Which acid is reacted with sodium hydroxide to get it? अब आपने सॉल्ट्स में ये पढ़ा है कि सॉल्ट्स जो हैं वो एक एसिड और एक बेस का रिएक्ट करने से बनते हैं। तो इस स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। अब जो एसिड है वो आपने बताना है, बेस उन्होंने बता दिया है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है तो ऑफ कोर्स बेस क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिड आपने रिकॉग्नाइज़ करना है इसके नाम को और देन इसका फार्मूला माइंड में लाते हुए। तो सोडियम कार्बोनेट जो है नेम तो सामने गिवन है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट इसका मतलब CO3 जो है वो एसिड से आया है, तो एसिड क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड। तो ये तो थे MCQs। Next students, we will discuss short questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन एन एसिड। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 78 पर, जो कि चैप्टर का बिल्कुल फर्स्ट पेज है। वहाँ पे डेफिनेशन आपको मिलेगी। एसिड्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन। तो एसिड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी में हाइड्रोजन आइन डोनेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम 3 मिनरल एसिड्स। तो इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 79 पे। आंसर क्या है, फर्स्ट एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है, HCl। आपको पूरा टेबल बना हुआ मिलेगा, आपने बिल्कुल टेबल फॉर्म में ही उसको लर्न करना है और टेबल फॉर्म में ही अपनी नोटबुक पर नोट भी करना है। द नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड द नेक्स्ट वन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये तो थे 3 मिनरल एसिड्स। द नेक्स्ट वन इज़ स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो इसका आंसर मिलेगा आपको बुक के पेज नंबर 80 और 81 पे। मैं फ़र्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रही हूँ जो कि बहुत इजी हैं और बहुत ही सिंपल हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन पेज नंबर्स पे जाकर सिलेक्ट करके उन्हें याद कर सकते हैं और अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। जितने भी एसिड्स हैं उनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में और मिथाइल ऑरेंज के सोल्यूशन को भी रेड में कन्वर्ट करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव लिक्विड्स, दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स एंड एनिमल टिश्यूज़। तो सारे एसिड्स जो हैं वो एडिबल नहीं होते, कुछ कोरोसिव्स भी होते हैं जो कि स्किन को बर्न कर सकते हैं, फैब्रिक्स यानी कि जितने भी कपड़े हों उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके अलावा एनिमल टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये तो थी 3 जनरल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने ली हैं एसिड्स की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेंशन द यूजेस ऑफ 2 साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 90 पे। आप कोई भी 2 सॉल्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। 4 सॉल्ट्स का यूज़ बताया हुआ है आपकी बुक में इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पे मैंने जो 2 सॉल्ट्स डिस्कस किए हैं, फर्स्ट वन इज़ पोटाश एलम, जिसे हम फटकरी बोलते हैं। पोटाश एलम इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इन डाइंग क्लॉथ्स एंड फॉर टैनिंग हाइड्स। तो पोटाश एलम फटकरी आपको पता है, बहुत घरों में जब पहले प्योरीफिकेशन प्लांट्स नहीं होते थे तो पोटाश एलम यानी फटकरी को पानी को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा डाइंग क्लॉथ्स, कपड़ों को रंग करने के लिए। उसके अलावा टैनिंग हाइड्स यानी कि एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम खाल बोलते हैं, उसके साथ भी इसको ट्रीट करवा कर चमड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है पोटाश एलम को। द नेक्स्ट सॉल्ट इज़ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ फंगिसाइड इन कैलिको प्रिंटिंग एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है जो कि फंगिसाइड के तौर पर यानी फंगस को किल करने के लिए, इन कैलिको प्रिंटिंग यानी कि कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग करने के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जो मेटल सर्फेसिस होती हैं एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करने के लिए, ताकि उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस एसिडिटी इन आवर स्टमक। And the answer is a salt which can reduce acidity in our stomach is sodium hydrogen carbonate NaHCO3। तो यही वो सॉल्ट है जो कि हमारे स्टमक में एसिडिटी को कम कर सकता है और इस सॉल्ट का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा, जो कि घरों में बेकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। And the answer is when a salt like copper sulfate reacts with water, copper oxide and sulfuric acid are formed.
तो नेक्स्ट हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं। एरो जो है वो आपको पहले से नज़र आ रहा है स्क्रीन पर मौजूद। तो आपको पता है कि एरो की लेफ़्ट साइड पे हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स के नेम देखते हैं। हमें स्टेटमेंट में, आंसर की स्टेटमेंट में हमें पता चल रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे और आंसर के एंड वाले पार्ट में हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो लेफ़्ट पे देखें, कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ H2O और एरो की राइट साइड पे बना क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक? आंसर इज सोडा वाटर इज़ एसिडिक इन नेचर। तो आपको पता है सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, उसके अलावा वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मिलती है तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से सोडा वाटर जो है वो एसिडिक हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अल्कली इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन? एंड द आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH इज़ कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन। तो यही वो अल्कली है जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, घरों में यूज़ होती है किसी भी ड्रेन को खोलने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। तो यहाँ पे जस्ट हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें अमोनिया और वाटर का हमने रिएक्शन बताना है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एरो कि लेफ़्ट साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि ये दोनों चीज़ें जब रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा, ये हमने बताना है। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो रिएक्टेंट्स हैं, तो लेफ़्ट साइड पे आएंगे। NH3 अमोनिया प्लस H2O यानी वाटर। एरो की राइट साइड पे जो प्रोडक्ट बनी है हमारी वो है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अमोनिया और वाटर के मिलने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो बनी है। The next question is last question, question number 10. How is litmus solution prepared? And the answer is litmus solution is prepared by dissolving lichen-based dyes and red cabbage juice in water. तो क्या मतलब होता है लाइकन बेस्ड डाइस का? ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट्स है जो कि रॉक्स के साथ या ट्रीज़ के साथ ग्रीन कलर का ग्रो करता हुआ आपको नज़र आता है। तो उसके अंदर स्पेशल एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसके अंदर डाइस यानी डिफरेंट कलर के डाइस जो हैं वो पिगमेंट मौजूद होता है। वो जैसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हम लिटमस सोल्यूशन बना सकते हैं। उसके अलावा रेड कैबेज, ये एक बंद गोभी है जो कि पर्पल रेडिश पर्पलिश कलर की होती है। इसके जो लीव्स हैं उसको बॉईल करके वाटर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जूस बनाया जाता है और देन उस जूस को जब वाटर में हम मिक्स करते हैं तो हम उससे लिटमस सोल्यूशन कहते हैं। तो ये तो थे स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे वो क्वेश्चंस जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, और ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी। इनके आंसर्स जो हैं आपको इजीली बुक से मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनका आंसर आपने लिखना कैसे है, तो आपको अच्छे से आंसर समझ भी आ जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि आपने नोटबुक पर कैसे नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6.5 रीड कर रही हूँ मैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट वन इज़ मिथाइलोरिन, सेकेंड वन इज़ फिनोफ्थलीन, थर्ड वन इज़ ब्लू लिटमस। तो इन तीनों के ऊपर डाइल्यूट HCl का क्या असर होता है, ये आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 80 पर, जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं एसिड्स की। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये तीन जो हैं वो इंडिकेटर्स हैं, यानी जैसे ही हम एसिड को इनके साथ मिक्स करवाएंगे तो ये अपना कलर चेंज कर कर बताएंगे कि वाकई ही जो सोल्यूशन या जो सैंपल हमने मिक्स किया है वो एसिड है। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहेगा, ब्लू लिटमस जो है वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में इसका आंसर लिख लेना है।